प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सर्वाधिक प्रशस्त अंक चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः। ततः तदनंतर स्नानोत्तीर्णः, स्नान प्लस उत्तीर्णः, स्नान करके उत्तीर्ण यानी निकले हुए या स्नान करके लौटे हुए काश्यपः महर्षि कण्व प्रविशति प्रवेश करते हैं। ततः तत्पश्चात स्नानोत्तीर्णः, स्नान करके लौटे हुए काश्यपः प्रविशति महर्षि कण्व प्रवेश करते हैं। यहाँ महर्षि कण्व का प्रथम बार रंगमंच पर प्रवेश होता है। काश्यपः महर्षि कण्व विचार करते हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकस पीड्यन्ते ग्रहिण कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्न वै। यास्यत्यद्य, यास्यति प्लस अद्य इक्वयंच से यण संधि। शकुन्तलेति, शकुन्तला प्लस इति आद गुणः से गुण संधि। संस्पृष्टम महलंत हो जाएगा, उ निकलेगा, उत्कंठया। स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः प्लस चिंता जड़म। यहाँ पर पहले तो विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स होता है और तदनंतर स्तोश्चुनाश्चु से श्चुत्व संधि होती है। तावत प्लस ईदृशम महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा, इदम। तावत प्लस ईदृशम झलाम जश्वंते से जस्व संधि। स्नेहात प्लस अरण्योकसः, यहाँ पर भी जस्व संधि है। तनिया विश्लेष दुःखई प्लस नवई, यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि है, रका विसर्ग हो जाएगा। अन्वय है अद्य शकुन्तला यास्यति इति हृदयं उत्कण्ठया संस्पृष्टं कण्ठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः दर्शनं चिन्ताजडम् अरण्योकसः मम तावत् स्नेहात् ईदृशम् इदं वैक्लव्यं ग्रहिण न वै तनिया विश्लेष दुःखै कथं नु पीड्यन्ते। अद्य शकुन्तला यास्यति, अद्य आज, शकुन्तला यास्यति शकुन्तला जाएगी, आज शकुन्तला पति गृह जाएगी। इति ऐसा विचार कर, हृदयम हृदय, उत्कंठया उत्कंठा से, संस्पृष्टम संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है। अद्य शकुन्तला यास्यति, आज शकुन्तला पति के घर जाएगी। इति ऐसा विचार कर, हृदयम हृदय, उत्कंठया उत्कंठा से, संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है। समुपसर्ग स्पृश धातु और तप्रत्यय संस्पृष्टम। संस्पृष्टम यानी व्याप्त हो गया है, आक्रांत हो गया है, भर गया है। कंठः कंठ, स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, बाष्पवृत्ति अश्रु प्रवाह के स्तंभित अंतर निरुद्ध कर लिए जाने से कलुष गदगद हो गया है। कलुष शब्द का तात्पर्य होता है स्वरभंग के दोष से युक्त। तो स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, इस पद का तात्पर्य है बाष्पवृत्ति आंसुओं को स्तंभित भीतर ही रोक लेने के कारण कंठः गला, कलुष रुंध गया है,
अर्थात अश्रुधाराओं को बहने से रोकने के कारण गला भर आया है। दर्शनम चिंता जड़म, दर्शनम दर्शन, दर्शन यानी दृष्टि, नेत्र, चिंता जड़म, चिंता के कारण जड़ीभूत हो गए हैं। दृष्टि चिंता के कारण जड़ीभूत हो गई है। अर्थात दर्शन शक्ति शकुंतला विषयक चिंता के कारण अवरुद्ध या निश्चेष्ट हो गई है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में लगातार सोचना अथवा उसका अनवरत ध्यान चिंता कहलाता है। जब व्यक्ति गहन चिंता में होता है तब उसके नेत्र अपने विषय का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वह सब कुछ देखता हुआ भी कुछ नहीं देख पाता। तो दर्शनम चिंता जड़म, दृष्टि चिंता के कारण जड़ीभूत हो गई है। अरण्योकसः मम, अरण्योकसः, अरण्यम ओको यस्य तस्य अरण्योकसः, अरण्य है ओक, ओक यानी निवास स्थान या घर जिसका, वह है अरण्योकसः, वनवासी। अरण्योकसः वन में रहने वाले, मम मुझे, तावत जब, स्नेहात स्नेह के कारण, शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण, ईदृशम इस प्रकार की, इदम वैक्लव्यम, इदम यह, वैक्लव्यम व्याकुलता हो रही है। तो गृहिणा गृहस्थ व्यक्ति, नवई तनिया विश्लेष दुखई, नवई नए, नए अर्थात प्रथम, तनिया विश्लेष, तनिया का अर्थ होता है पुत्री, पुत्री के, विश्लेष यानी वियोगजन्य, दुखई दुखों से, नवई तनिया विश्लेष दुखई, पुत्री के प्रथम वियोगजन्य दुखों से, कथम नु पीड्यन्ते, कथम नु क्यों नहीं, पीड्यन्ते पीड़ित होते होंगे, क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे अर्थात उनकी पीड़ा कल्पनातीत है। अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला पति गृह जाएगी, इति यह विचार कर, हृदयम हृदय, उत्कंठया संस्पृष्टम उत्कंठा से, दुख से, संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है, कंठः कंठ गला, स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः अश्रु प्रवाह के अंतर निरुद्ध कर लिए जाने से गदगद हो गया है, रुंध गया है। दर्शनम चिंता जड़म, दृष्टि शकुंतला विषयक चिंता के कारण जड़ीभूत हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। अरण्योकसः मम, वन में रहने वाले मेरी, तावत जब, स्नेहात स्नेह के कारण, शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण, ईदृशम इदम वैक्लव्यम, ईदृशम इस प्रकार की, इदम यह, वैक्लव्यम व्याकुलता है, विफलता है। तो गृहिणा गृहस्थ व्यक्ति, नवई तनिया विश्लेष दुखई, पुत्री के प्रथम वियोगजन्य दुखों से, कथम नु पीड्यन्ते क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे अर्थात उनकी पीड़ा कल्पनातीत है। यहाँ पर गृहस्थ पुरुषों का मुनि की अपेक्षा, महर्षि कण्व की अपेक्षा अधिक दुखी होने का वर्णन है, अतः प्रस्तुत पद्य में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण है उपमानात् यद अन्यस्य व्यतिरेक स एव स। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की रखी गई है। छंदों का लक्षण एवं उदाहरण आपको संस्कृत में देना है और यहाँ यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि छंदों के उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के ही मान्य होंगे। अतः इस दृष्टि से प्रस्तुत पद्य शार्दुल विक्रीडित छंद के उदाहरण के रूप में याद किया जा सकता है। इति परिक्रामति, इति यह विचार कर, ऐसा विचार कर, परिक्रामति घूमते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है
सूर्याश्वैर्यदि महसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडितम्, शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में मह से मगण, स से सगण, जौ से जगण, स से सगण, त से तगण, त से तगण और गाह से गुरु। मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु, इस क्रम से 19 वर्ण होते हैं और सूर्य यानी 12वें वर्ण पर। और तदनंतर अश्व, अश्व का अर्थ होता है 7वें वर्ण पर। अश्व यानी घोड़ा, घोड़े अश्व की 7 जातियां मानी जाती है, इसलिए 7वें वर्ण पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु, इस क्रम से 19 वर्ण होते हैं और 12वें वर्ण पर और तदनंतर 7वें अर्थात अंतिम 19वें वर्ण पर यति होती है। इसका उदाहरण है प्रस्तुत पद्य। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण है और मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु के क्रम से हैं। जैसे प्रथम चरण को लेते हैं, यस्य त्यद्य, या आकार है इसलिए गुरु है। उसके बाद में य ह्रस्व है लेकिन इसके बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। और य उसके बाद वाला जो य है उसके बाद भी द्य संयुक्त वर्ण है इसलिए यहाँ पर भी लघु गुरु हो जाएगा, तो ये मगण है। इसके बाद द्य, द्य में अ है तो लघु, श में भी अ है लघु, कु में ह्रस्व उ है लेकिन उसके बाद संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। त में अ है इसलिए लघु, ल में ए गुरु, ती में ह्रस्व ई लघु, ह्री ह्रस्व ऋकार है इसलिए लघु, द में अ लघु, य के ऊपर अनुस्वार आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। स के भी अनुस्वार है इसलिए यह भी गुरु है। प्री के बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। मु के बाद भी संयुक्त वर्ण आ रहा है तो लघु गुरु। क के बाद भी संयुक्ताक्षर है इसलिए लघु गुरु। ठ अ है इसलिए लघु और या में आ गुरु। इस तरह से यहाँ पर चारों ही चरणों में 19 वर्ण है मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु के क्रम से। विद्यार्थियों, समस्त संस्कृत काव्य समीक्षक मनीषियों का यह अभिमत रहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इस विद्वत जनोक्ति के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सर्वोत्तम है, उसमें भी 4 श्लोक मुख्य हैं। उन 4 श्लोकों में से यह श्लोक अन्यतम है। प्रस्तुत पद्य में करुण विप्रलंभ का सर्वोत्तम प्रवाह है, अतः इसे चारों श्लोकों में भी सर्वोत्तम कहा जा सकता है। इसी भाव वाली एक अन्य सूक्ति भी हमें प्राप्त होती है। कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कविकुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास का सर्वस्व है। उसमें भी चतुर्थ अंक सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसमें शकुंतला पतिग्रह जाती है। इस अंक का अध्ययन करने पर हमें यह अनुभव होता है कि इसकी प्रशंसा में जो कहा गया है वह सर्वथा समीचीन है। महाकवि कालिदास ने यहाँ महर्षि कण्व के मुख से जो उद्गार कन्या की विदाई के अवसर पर कहलाए हैं
वे शाश्वत महत्व रखने वाले हैं। आज भी पुत्री की विदाई की बेला जब उपस्थित होती है, तब घर के प्रत्येक सदस्य का हृदय विह्वल हो उठता है और नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला की विदाई के विचार से द्रवित एवं करुण भाव को प्राप्त हुए पिता कण्व के हृदय की मार्मिक झांकी प्रस्तुत है। अतः यह अंक मानव शब्द निर्मित मानव हृदय ही है। वन में रहने वाले सांसारिकता के मोह से रहित नित्य तपस्वी योगी महर्षि कण्व की उस कन्या के लिए जिसका उन्होंने पालन मात्र किया है, जो उनकी औरस पुत्री भी नहीं है, इतनी व्याकुलता है, तब उन गृहस्थ लोगों को कितनी विकलता होती होंगी जो अपनी औरस पुत्री को प्रथम बार विदा करते होंगे। इसका अनुभव तो भुक्तभोगी गृहस्थ ही कर सकते हैं। अतः इस नाटक का भावनात्मक धरातल अत्युच्च है। गृहस्थोचित करुणात्मकता से अछूते महर्षि कण्व के नयनों का शकुंतला प्रस्थान के समय अश्रुसिक्त हो जाना मानवीय संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति में सक्षम है। पुत्री की विदाई पर उसके पिता के हृदय में जो करुण वात्सल्य उमड़ पड़ता है, उसका कालिदास जी ने बहुत ही स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। अतः कहा जा सकता है कि शकुंतला के पति गृह प्रयाण का दृश्य पितृहृदय की भावनाओं के चित्रण में तथा सामाजिक और नैतिक आदर्शों के निरूपण में अनुपम एवं अपूर्व है। श्री देवदत्त शास्त्री महोदय ने चतुर्थ अंक के वैशिष्ट्य को बहुत ही सुंदर और यथार्थ शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है, काव्य की दृष्टि से, सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से तथा लोक व्यवहार की दृष्टि से शाकुंतलम का चौथा अंक सर्वाधिक प्रशस्त और कमनीय है। यह अंक हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की विषमताओं को हटाकर संतुलन और सामंजस्य उपस्थित करता है। अध्यात्म मानवीय संवेदनाओं से रिक्त नहीं होता, सामाजिक मर्यादाओं और लोक परंपराओं की उपेक्षा नहीं करता, विषमताओं एवं कटुताओं में अमृत घोलकर उन्हें जीवन की मधुमती भूमिका बना देता है। करुणा केवल भौतिक जीवन की ही अनुभूति नहीं हुआ करती, वह आध्यात्मिक जीवन में भी उसी प्रकार समाई रहती है जैसे घी में चिकनाई। आध्यात्मिक जीवन की करुणा भौतिक जीवन की करुणा से अधिक प्रवणशील, विवेकशील एवं सक्षम होती है, इसलिए वह शोक को श्लोक में परिणत कर देती है। यह मर्म शकुंतला के चतुर्थ अंक से प्रकट होता है। कला और जीवन का अद्भुत समन्वय इस अंक की सबसे बड़ी विशेषता है। इति शुभम।